हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप? मैं राकेश कुमार फ्रॉम हैप्पी हाई स्कूल जोई। आज आपके लिए मैं यूट्यूब चैनल पे क्लास 9 का टॉपिक पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और पॉलिनोमियल का मैं बेसिक और एक्सरसाइज टेस्ट को अभी इस वीडियो में शॉर्ट करवाऊंगा। तो चलते हैं टॉपिक में। ये है, देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स। तो डिफाइन करता हूं मैं पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको एल्जेब्रिक का पता नहीं है क्या है, तो एल्जेब्रिक क्या होता है बेटा? एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन ऐसी होती है जो मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और मान लो न्यूमेरिकल मिलके टर्म बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो 5 आपका न्यूमेरिकल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, फिर आपका x लिटरल फैक्टर है, फिर आपका प्लस का साइन है, फिर आपका न्यूमेरिकल है। तो मल्टीप्लाई के साइन, प्लस के साइन, नेगेटिव साइन, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लिटरल वैल्यू, ये सब मिलके जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको समझ गए होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन मिलके प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, ये सारे मिलके और लिटरल और न्यूमेरिकल जो वैल्यू मैंने यहाँ समझाई है ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देती है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप कोई भी और ले लो। जैसे यहाँ लिखा मैंने 2x² + 3, तो यहाँ 2 आपका न्यूमेरिकल है, x है, x² लिटरल है, ये प्लस का साइन है, ये फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये सब मिलके आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इंडिसेस, अब आपको इंडिसेस का पता नहीं, इंडिसेस ऑफ वेरिएबल। तो आपका जो लिटरल फैक्टर है, यहाँ जो x नजर आ रहा है, यहाँ जो x नजर आ रहा है, या फिर यहाँ देख लो, ये सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, ये आपकी वेरिएबल है। तो वेरिएबल की जो पावर होती है उसको इंडेक्स बोलते हैं। वेरिएबल की पावर को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ठीक है, और अगर ज्यादा हो गई, टर्म ज्यादा हो गई, तो उसको हम इंडिसेस बोलते हैं, प्लूरल इंडिसेस। ओके, अब यहाँ x आपका वेरिएबल है, यहाँ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x⁴ प्लस x² + 5। तो यहाँ वेरिएबल x और ये है, ये दो वेरिएबल है यहाँ पे, जिसमें एक की जो पावर है वो 4 है, दूसरे की पावर है वो 2 है। तो ये दो डबल, ये मतलब पावर है, ये दो पावर हो गई, एक से ज्यादा होगी तो ये इंडिसेस में आ जाएंगे। ठीक है, और ये पावर कैसी है? आपकी पावर है होल नंबर। कैसी है? होल नंबर, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल की यही पहचान है कि आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी जरूरी है, नॉन नेगेटिव होनी जरूरी है। अगर पावर आपकी नेगेटिव में हो गई या फिर होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर में चली गई, तो वो आपका बिल्कुल ही पॉलिनोमियल नहीं है, वो कतई आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। समझ गए अच्छे से? तो ये आपकी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। अब एग्जांपल मैंने पेश किया है x⁴ x² + 5, तो आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि ये वेरिएबल है, इनकी पावर है पॉजिटिव है और नंबर है। ऐसे फिर x² + 1 लिखा है मैंने, ये भी वेरिएबल है, x इसमें और 2 इसमें होल नंबर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे आते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले है मोनोमियल। सबसे पहले क्या है? मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल में मैंने लिखा है कि ओनली वन टर्म
टर्म इन पोलिनोमियल, किस पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा मैंने 5x, फिर कॉमा लगा के -3x, तो आपकी यहाँ पे जो पोलिनोमियल है इसमें सिंगल टर्म आपको नजर आ रही है। तो जिस भी पोलिनोमियल में सिंगल टर्म नजर आए तो वहां आपका मोनोमियल पोलिनोमियल होता है। कौन सा पोलिनोमियल होता है? मोनोमियल पोलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, बाइनोमियल पोलिनोमियल। तो बाइनोमियल पोलिनोमियल में आपको कितनी टर्म मिलेगी? ओनली टू टर्म्स, ओनली टू टर्म्स, केवल दो ही टर्म मिलेगी। तो दो टर्म आपको जहां नजर आ रही है वहां आपका बाइनोमियल टर्म पोलिनोमियल होता है। एग्जांपल मैंने पेश किया है 5x² + 3। तो टर्म्स अलग अलग कैसे होती हैं? या तो प्लस के साइन से अलग होती हैं या फिर माइनस के साइन से अलग होती हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई के साइन से अलग करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 5x² + 3 है, तो आपकी टू टर्म्स कैसे बन गई? एक तो 5x² बनता है, दूसरी आपकी 3, दो टर्म अलग अलग होगी, प्लस की वजह से हुई है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है ax² + b। तो ax² है आपका फर्स्ट टर्म प्लस b सेकंड टर्म, तो टू टर्म्स होती हैं इसके अंदर। तो ये आपके किसके एग्जांपल है? बाइनोमियल पोलिनोमियल। फिर थर्ड पॉइंट, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ट्राइनोमियल पोलिनोमियल में क्या होता है? ओनली थ्री टर्म्स इन दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के अंदर केवल तीन ही टर्म होती है। जैसे एग्जांपल पेश किया 8x² + 5x + 3। तो यहाँ तीन टर्म अलग अलग हो रही है अभी। एक तो 8x² है, या 5x है, या 3x है। यहाँ बीच में अगर नेगेटिव साइन आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो एग्जांपल लिए मैंने, एक यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ मैं, तो 5x² + 6x - 2। तो आपकी पोलिनोमियल बन रहे हैं ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। तो ये आपकी पोलिनोमियल की टाइप है। अब पोलिनोमियल में कितना भी बारीकी से पूछ लो, बहुत सारा काम है, क्लास लगेंगे तो और 20 मिनट बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। अब इसमें है अब लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? तो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल को मैंने पहले क्लियर कर दिया कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री भी बोलते हैं, और वो कितनी होनी जरूरी है? वो 1 होनी जरूरी है। कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कहो या डिग्री कहो, अगर वो 1 है तो वो आपका लीनियर पोलिनोमियल में है। किसमें आएगा? लीनियर पोलिनोमियल में। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिखा x + 1 और 2x - 3। तो वेरिएबल है यहाँ पे x, तो x की पावर कितनी है? x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 है तो बिल्कुल लीनियर पोलिनोमियल है। 2x - 3, तो यहाँ भी x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल है। तो लीनियर पोलिनोमियल की यही पहचान है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, या फिर उसको डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री भी कहलाती है। फिर आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप चलोगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी इसमें जो आपको वेरिएबल मिलेगा उसमें वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर या डिग्री आपको कितनी होनी जरूरी होती है? 2 होनी जरूरी होती है। और एक बात याद रखना, फर्स्ट टर्म अगर नॉन नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म इसमें अगर नॉन नेगेटिव है तो आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट टर्म आपका नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म नॉन नेगेटिव, सॉरी फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव है तो आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट टर्म नॉन नेगेटिव होना जरूरी है बेटा, फर्स्ट टर्म नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। अगर नेगेटिव हो गया तो आपकी फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगी तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल दिया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो आपको ये नजर आ रहा है 2x² + 3x + 5, तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसके बाद मैं चलता हूं क्यूबिक पोलिनोमियल में। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है? जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर हमने चेक करनी है। तो उसकी पावर चेक करो क्या, तो कितनी होनी जरूरी है? वो 3 होनी जरूरी है, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं। और इसमें भी यही कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगी, टर्म हमारी फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगी। फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगी तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा।
तो ये हमने थोड़ा सा इसका बेसिक समझाया है। इसमें वैसे तो और भी काम है, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में इसका और बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। आगे वीडियो आती रहेंगी, उसमें इसकी जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर होती रहती हैं रहेंगी। अब मैं एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए ध्यान से, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। तो इसमें हमने ये चेक करना है कि कौन से एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल बनते हैं, ठीक है, कौन से एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल बनती हैं और सिंगल वेरिएबल में, और कौन से नहीं है। अगर है तो हमने ये समझाना है कि वेरिएबल क्यों है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल क्यों है, ये हमने समझाना है। ये हमने रीजन देना पड़ेगा कि दी गई जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल क्यों बन रही है, रीजन देना पड़ेगा। रीजन मैंने अभी बेसिक में करवाया, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो ए पार्ट में देखिए आप 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यानी लिखेंगे द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां हम चेक करते हैं कि इसमें टर्म कितनी है। टर्म है यहाँ पे 3, 1 2 3, तो टर्म का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये चेक करना है पोलिनोमियल है या नहीं। तो सिंगल वेरिएबल में है, तो सिंगल वेरिएबल है x है इसमें, तो सिंगल वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल इज x। ओके, एक कंडीशन हमारी कंप्लीट। अब दूसरी बात क्या देखनी है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल बनता है या नहीं बनता। तो पोलिनोमियल बनने का रीजन हमने पता है कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी जरूरी है। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर यानी नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। रेशनल नंबर में चला गया तो फिर आपका वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल बिकॉज क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज whole number, because the given algebraic expression is polynomial because क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, या इंडिसेस ऑफ वेरिएबल, इंडिसेस ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। इंडिसेस आप समझ गए कि वेरिएबल है इसमें, तो एक से ज्यादा वेरिएबल तो सिंगल ही है लेकिन दो बार यूज हुआ है यहाँ पे, तो दो बार यूज हुआ है तो एक से ज्यादा बार जो पावर आएगी, ठीक है, वेरिएबल की, तो वहां पे इंडिसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर वो होल नंबर है, या फिर और नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव। तो यही रीजन है इसमें कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 क्या है आपका, ये आपका पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है यानी नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल, सो द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का
एक पार्ट क्लियर हुआ। तो हमें पता लग गया कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब इसका मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। अब मैंने यहां ले लिया y प्लस 2/y। तो y प्लस 2/y को हम देखते हैं। द गिवन एक्सप्रेशन ये है, द गिवन एक्सप्रेशन y प्लस 2/y। तो यहाँ y हमारा वेरिएबल है, लेकिन 2/y में चेक करें और इसको थोड़ा सा संशोधित करके लिखें तो y प्लस, अभी y नीचे है, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका 2y टू दी पावर -1। ठीक है, तो पावर नेगेटिव हो गई। यहाँ पे मैंने बताया था कि होल नंबर होनी जरूरी है और नॉन नेगेटिव होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, चेक कर लो इसको। वेरिएबल तो सिंगल है, वेरिएबल इज सिंगल, बट पावर इज नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव। वेरिएबल तो सिंगल है लेकिन पावर है वो नेगेटिव। तो सो इसीलिए द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन पोलिनोमियल। देगी एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल में नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को कि y प्लस 2/y है, ये एक्सप्रेशन आपकी दी गई एक्सप्रेशन, और इसको चेक करना है हमने कि पोलिनोमियल बनता है नहीं बनता। तो मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वेरिएबल तो इसके अंदर सिंगल ही है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो इसको हम चेक करके रिराइट करके ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी पावर। तो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये हमारा वेरिएबल इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर नहीं लाई करेगा। तो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना आपने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो हम इसको देखिए, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। अब हमने यहां कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखना है, तो टर्म है हमारी x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे है 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो x स्क्वायर के साथ जो भी है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वो इसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, बाकी ड्रम है वो x स्क्वायर के में। अब ऐसे ही मैं और लेता हूं सी पार्ट, ए पार्ट है π/2 x स्क्वायर प्लस x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन टर्म π/2 x स्क्वायर। तो π/2 x स्क्वायर जो टर्म है इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो इस ये हो जाएगा, x स्क्वायर को छोड़ के साथ इस π/2 ये कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसके अंदर चेक करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन टर्म ये, तो आपका π/2 x स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जितना पार्ट है वो सारा इसका कोएफिशिएंट में आ जाएगा।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड में है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब एग्जांपल पेश करना है हमने बाइनोमियल का। एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब हमने एग्जांपल पेश करना है बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल में, मोनोमियल में एक टर्म होती है, बाइनोमियल में दो टर्म होती है। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो कोई भी एग्जांपल ले लो जिसमें टू टर्म होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर वो 35 होनी जरूरी है। तो मैंने यहां ले लिया x टू द पावर 35 प्लस 5, ये एग्जांपल है। और ले लो 2x की पावर 35 प्लस 6, ये भी एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बने, कोई भी बना। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है वो 35 होनी जरूरी। एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, मोनोमियल में एक ही टर्म होती है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी ले लो 2x टू द पावर 100। वेरिएबल की पावर 100 होनी जरूरी है। x टू द पावर 100, तो ये आपके 5x टू द पावर 100, ये आपके मोनोमियल के एग्जांपल है जिसमें डिग्री आपकी 100। ठीक है। अब क्वेश्चन 4th और 5th में चलते हैं। क्वेश्चन 4th में क्या करना आपको, क्वेश्चन 4th में है फाइंड आउट द डिग्री, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ each of the following polynomial। तो हमने 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमने डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री हम चेक करते हैं तो हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। तो हाईएस्ट पावर ही इसमें डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 30। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 30, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 30 है। तो हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलेंगे। तो 100, इसीलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 30। भाई हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 30, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर 30 है और हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलेंगे। तो 100, इसीलिए द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 30, तो 30 ही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब डी का पार्ट है इसमें। अब डी में 30 है, तो 30 को हम पॉलिनोमियल के रूप में लिखें तो 30 x²
टू दी पावर 0, 3x टू दी पावर 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0। तो सो इसीलिए डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल इज 0। तो ये आपका डी का पार्ट कंप्लीट हो गया। ये 3 लिखा हुआ है, तो इसके साथ मैं x टू दी पावर 0 ले लूं, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 3 into 1 होता है आपका 3। ठीक है, तो x टू दी पावर 0 ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, तो सो इसीलिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 0। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो मैं ये बेसिक में पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जिसमें सिंगल पावर होती है वेरिएबल की वो लीनियर में आता है, जिसमें 2 पावर होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो किसके अंदर आता है, वो क्वाड्रेटिक के अंदर आता है। और जिसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, तो वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में आता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगा, सेकंड पार्ट आपका क्यूबिक में आएगा और थर्ड पार्ट है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आएगा। डी वाला भी ऐसे ही आपका लीनियर में आएगा, ए वाला लीनियर में आएगा और एफ वाला आपका क्वाड्रेटिक में आएगा और जी वाला आपका क्यूबिक पोलिनोमियल में आएगा। तो ऐसे बेटा आपका ये चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट पोलिनोमियल की कंप्लीट होती है। कोई भी आपको समस्या है तो ग्रुप है अपना, उसमें डाल दीजिए, मैं आपका समाधान कर दूंगा। तो थैंक यू, इतना ही आज। अगला मटेरियल अगली वीडियो में आ जाएगा। ओके।